देख लो अब सारे ऑप्शन समझ आ रहे हैं। तो एक्सन अगर कन्वर्ज करेगी, दोनों कन्वर्ज करेगी। एक्सन कन्वर्ज कर रही है 0 पे, तो एक्सन प्लस 1, 0 प्लस मॉड 0/2, समझ आ रहा है, देखिए ऐसा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन पहला थोड़ा ट्रू दिख रहा है ना। पहले में एल मान लीजिए लिमिट, उसके अकॉर्डिंग लिमिट आ जाएगी। दूसरे में 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 है ना, तो दोनों 0 पे ही जाएगा फिर तो। और तीसरे में दोनों कन्वर्जेंट है, तो मान लीजिए ये कहीं कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर पे, है ना। जैसे मान लो जो एक्स एन प्लस मॉड एक्स एन, यही है ना, बाई 2 कन्वर्जेस टू सम नंबर, ऐसा है ना, जस्ट ऐसा बोल रहा है L1 है लेट से। और एक्स एन माइनस मॉड एक्स एन अपॉन -2 कन्वर्जेस टू L2, अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें लिमिट लगा दिया, तो क्या इसको सॉल्व करके आप एक्स एन और मॉड एक्स एन की लिमिट निकाल सकते हैं। ये दो इक्वेशन आ गई। यहां अगर मैं लिमिट लगा दूं तो ये इक्वल टू L1, यहां अगर लिमिट लगा दूं तो ये इक्वल टू L2 है। सर ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो हो जाएगा एक्सन मॉडर्न, हाँ सब्ट्रैक्ट कर मतलब। दीजिए, तो यहां से क्या एक्स एन की लिमिट निकाल आएगी कि नहीं। यहां से एक्स एन की लिमिट निकाल लीजिए। तो माइनस से होता है, माइनस, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको प्लस कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, चलो तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स एन की लिमिट L1 प्लस L2, इस तरह से आ जाएगा। या सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो मॉड खत्म हो जाएगा, तो 2 टाइम एक्स एन आ जाएगा, तो एक्स एन की लिमिट आ जाएगी जी। इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सर एक्शन देन एक्शन एक्सन कन्वर्ट्स टू दिस लिमिट। L1 माइनस L2 आ जाएगी ना। प्लस L2 एक्शन। हाँ तो सही है ये भी। अब अगला समझिए, डी ऑप्शन कह रहा है कि, तो पहला 3 तो ट्रू दिख रहा है, यहां से अब जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या होना है। फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में है ना ऐड करके दो इक्वेशन बनेगा, L1 L2 में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार ऐड कीजिए तो L1 प्लस L2 में रिलेशन आएगी, सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो उससे L1 L2 में भी रिलेशन आ जाएगा, क्या है, इक्वल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे है एक्स एन स्क्वायर अगर कन्वर्ज करती है तो बोथ एक्स एन प्लस 1 एंड एक्स एन माइनस 1 कन्वर्ज। अब एक्स एन को हटा के एक्स एन स्क्वायर कर दिया, तो एक्स एन कुछ ऐसा लीजिए जिसका एक्स एन स्क्वायर कन्वर्ज करे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अभी के लिए एक्स एन अगर हम -1 की पावर n ले ले तो एक्स एन स्क्वायर कितना होगा, 1। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गई क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो एक्स एन स्क्वायर कांस्टेंट सीक्वेंस है नाउ, ठीक है। तो एक्स एन स्क्वायर इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सर एक्स, तो फिर एक्शन प्लस और एक्शन माइनस दोनों अलग अलग कन्वर्ज हाँ करेंगे, वही कह मतलब रहे हैं, एक एक्स एन वन प्लस की लिमिट क्या आएगी और एक्स एन माइनस की लिमिट है, फॉर्मूला में क्या आया था। एक्शन की 1 आएगी और एक्शन प्लस की 0 आएगी। तो ये जब तो फिर निकालेंगे तो ये था -1 की पावर n प्लस में मॉड, तो मॉड तो आ जाएगा 1, इसका मॉड लेंगे एक्स एन का तो 1 ही आएगा, और अपॉन में 2, और इसका क्या था -1/2 एक्स एन -1 की पावर n माइनस मॉड 1, मतलब इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है ये कन्वर्जेंट है, तो ये मुझे काउंटर एग्जांपल मिल गया कि एक्स एन स्क्वायर तो कन्वर्जेंट है क्योंकि एक्स एन स्क्वायर तो 1 पे कन्वर्ज करी, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू कांस्टेंट सीक्वेंस है। लेकिन प्लस माइनस ये, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है ना, ऑड के लिए अलग इवन के लिए अलग आएगा। तो कह रहा है एक्स एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगी तो क्या एक्स एन कन्वर्ज करेगी, तो दिस इज द काउंटर एग्जांपल, डी ऑप्शन फॉल्स है। तो ये सही अप्रोच है, उस वैसे सोचने में टाइम लग रहा था, तो दिस इज फाइन, इससे इजीली आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये अप्रोच ठीक है, वैसे ना उसमें काफी टाइम लगेगा एनालाइज करने में, यहां से आपको इजीली दिख रहा है। हर ऑप्शन में आप अकॉर्डिंगली इफ वाला लिख लीजिए, देन देखिए क्या आता है, तो उससे आंसर मिल जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, पूछिए। तो ए बी सी ट्रू है, डी फॉल्स है, डी फॉल्स है ड्यू टू दिस काउंटर एग्जांपल, है ना, इस काउंटर एग्जांपल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये जो 51 है